Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to learn about comparative education. Basically, it is the field of study in which we usually compare two educational systems, ठीक है, in order to get the insights or in order to improve our own educational system, ठीक है. So comparative education हम डिस्कस करेंगे आज. ओवरव्यू में पहले डिस्कस कर लेती हूँ किस तरीके से आज का लेसन रहेगा. फर्स्टली आई लेट यू नो अबाउट comparative education कि what is comparative education exactly, ठीक है, and why do we study this and how will you define this discipline, ठीक है. And then we'll be learning about major aims of comparative education, or you can say that C.E comparative education, ठीक है. And then I'll let you know about the misconceptions related to the comparative education कि क्या misconceptions होती हैं, क्या एक स्टूडेंट टीचर जो है एंटर होता है ये मिसकंसेप्शंस को लेके इस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर, ठीक है. एंड देन विल बी फोकसिंग ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, लाइक व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कंपैरेटिव एजुकेशन देखते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन एज द इमर्जिंग साइंस, जैसे हम बोलते हैं एज ए इमर्जिंग साइंस. उसके अलावा अगर हम लोग ऊपर ऊपर से भी डिस्कस करें, डेफिनेशन को ना फोकस करें, सो कंपैरेटिव एजुकेशन एज द नेम इंडिकेटेड इज composed ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड्स से कंपोज हुआ है. कंपैरेटिव इमर्जेस फ्रॉम कंपेयर, ठीक है. कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, कोई चीज़ कंट्रास्ट करना, ठीक है, कंपेयर. सो कंपैरेटिव इमर्जेस फ्रॉम कंपेयर एंड एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज वेदर इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है. एजुकेशन का अगर हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो एजुकेशन इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द बिहेवियर. एजुकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर. सो कंपैरेटिव एजुकेशन बेसिकली दो वर्ड से कंप्राइज होकर बना हुआ है, जिसमें कंपैरेटिव एंड एजुकेशन है. कंपैरिजन, कंपैरेटिव का मतलब है कंपैरिजन, ठीक है. एंड देन एजुकेशन का मतलब है टू ब्रिंग अबाउट चेंज वेदर इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, चेंज लेके आना. अच्छा, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्युएशन. इसको हम आगे देखेंगे. लेट्स डिस्कस गेटाउ ने 1996 में कंपैरेटिव एजुकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया था. ही डिफाइंड एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, the study of educational system in which one seeks to understand the similarities and dissimilarities among educational system. अच्छा, इन्होंने बताया कि ये एक फील्ड ऑफ क्या है, एक डिसिप्लिन है और एक फील्ड ऑफ एजुकेशन है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है. इट कैन बी लाइक विद इन द कंट्री, आप अपनी ही कंट्री में कंपैरेटिव एजुकेशन स्टडी करें. फॉर एग्जांपल हमारे अगर आखान बोर्ड और जो सिंध कराची बोर्ड है, इस तरीके से इनको कंपेयर करें गवर्नमेंट का, तो वो एक विद इन द कंट्री कंपैरिजन होगा, ठीक है, एक डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स का. सो कंपैरिजन कैन बी इन विद इन द कंट्री, ठीक है, और अक्रॉस द बाउंड्री भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल यू आर कंपेयरिंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया with your own country, ठीक है, you're comparing your educational system with the Singapore, ठीक है. सो इस तरीके से कंपैरेटिव एजुकेशन में क्या होता है कि आप डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम की सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं इन डिटेल, ठीक है. अच्छा, द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, अच्छा देयर आर वेरियस द डेफिनेशंस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. लेट्स डिस्कस फर्स्ट टू. अच्छा, स्टडी ऑफ टू और मोर एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, एक या दो से एक या उससे ज़्यादा हम एजुकेशन सिस्टम्स को स्टडी करें इज नोन एज कंपैरेटिव एजुकेशन. A study of how the philosophy, objectives, and aims, policy, and practice of education in other countries influence the general development, policy, and practice of education in a particular country. अच्छा, इसके अंदर फिलोसफी की बात हुई है, इसके अंदर फाउंडेशंस की बात हुई है, किस तरीके से उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उनकी जो एक यूजुअल प्रैक्टिस एजुकेशन की, उन्होंने ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट में कितना इन्फ्लुएंस डाला है, ठीक है, उनकी पॉलिसी मेकिंग में कितना इन्फ्लुएंस है, उनके प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन में कितना इन्फ्लुएंस आया है, ठीक है. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन.
उसके अलावा वी हैव पर्पस टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अच्छा, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द एम पर्पस, द मेन पर्पस। अच्छा, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना कि वहाँ पे क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग किस तरीके से केटर करते हैं, और यहाँ पे क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड देन वी हैव अंडरस्टैंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एक कल्चर कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना कि उनका क्या कल्चर, उनके क्या नॉर्म्स हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ें फॉलो करते हैं। सो आपको एक आइडिया होगा, और फिर पॉलिसी मेकर्स जब जब एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशनल पॉलिसीज़ बना रहे होंगे, सो दे कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि किस तरीके से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए पॉलिसी में चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, एंड देन वी हैव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, कि पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी एजुकेशन को या नहीं इन्फ्लुएंस करी, इस तरीके से आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा। एंड देन वी हैव नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ एजुकेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, एंड डिस्क्राइब एजुकेशनल system. ठीक है, you will be able to describe the educational system of your own country as well as the comparative country जिसका आप लोग कंपैरिजन कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि नॉलेज अबाउट द एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज हेल्प पॉलिसी मेकर्स इन रिफ्लेक्टिंग ऑन एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपटीशन एंड एक्सेलेंस। ठीक है, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ का एजुकेशनल सिस्टम के बारे में जानकारी लेना, नॉलेज लेना, उनको क्या फ़ायदा देता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर क्या करते हैं, उनमें एडिशन करते हैं, उनमें उसको बहुत उसके उनको हेल्प मिलती है, एक तरीके से असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट एनालाइजेस द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री बाय यूजिंग डेटा एंड सिस्टम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड डिजाइन पॉलिसीज टू इम्प्रूव एजुकेशन। जी, वही बात जो मैंने आपको बताई कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग दूसरों की एजुकेशनल सिस्टम से कंपेयर करते हैं। लेट्स डिस्कस द कॉमन मिसकंसेप्शन। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर्स आर लाइकली टू एंटर द प्रोग्राम विद सम और ऑल ऑफ दीज कॉमन मिसकंसेप्शंस। ठीक है, यानी स्टूडेंट टीचर्स यानी पर्सपेक्टिव टीचर्स जो बी एड ऑनर्स कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं अबाउट टीचर्स एजुकेशन, तो क्या करते हैं, उनके अंदर मिसकंसेप्शन होती है कि दीज आर द मिसकंसेप्शन जो इनके पास होती है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, misconceptions about the curriculum and course on comparative education. The public often shares these misconceptions. The instructor, that means the teacher, the instructor should constantly search for ways to help student teachers confront and critique these misconceptions so that they can be intelligent creators, users and interpreters of the curriculum of the schools within the communities in which they work। ठीक है, तो टीचर को, फैसिलिटेटर को ये चीज़ें केटर करनी आनी चाहिए, उनके मिसकंसेप्शंस को दूर करना आना चाहिए। ठीक है, now we have student teachers, and teachers tend to think that comparative education is limited to the study of the education system of other countries। ठीक है, हमारे यहाँ स्टूडेंट टीचर्स और टीचर्स दोनों ये सोचते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन लिमिट कर दी गई है सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम की स्टडीज़ को। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पढ़े एंड दैट्स इट। ठीक है, उसकी कोई इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन एजुकेशन सिस्टम। उसके अलावा एडवांस्ड कंट्रीज माइट डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट टीचर्स एंड कॉज देम। अच्छा अच्छा, एडवांस कंट्रीज क्या करेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी टीचर्स को। ठीक है, और उसके अलावा वो लोग क्या करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अदर सिस्टम रादर देन क्रिएटिंग। अच्छा, क्या करेंगे ये लोग कि अपनी लर्निंग के बजाय वो वहाँ की जो एडवांस्ड चीज़ें हैं, वहाँ की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हर चीज़ है, उस पे वो लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि the study of the education systems of advanced countries might distract student teachers and cause them to focus on the advantages of other systems rather than on creating comparative knowledge। ठीक है, and then we have technologically advanced countries have perfected their education system अच्छा, due to different techniques and due to the implementation of ICT की implementation की वजह से उन्होंने अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है। ठीक है, and then we have targets for quality schooling and system of education should be the same for every country regardless of context। ठीक है, यानी क्वालिटी स्कूलिंग एंड सिस्टम का जो एजुकेशन से रिलेटेड टारगेट है हर कंट्री के लिए और हर कॉन्टेक्स्ट के लिए सेम होना चाहिए।
रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट वो एक सेम टारगेट, एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोगों ने आज कंपैरेटिव एजुकेशन डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कंपैरेटिव एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ स्टडी इन विच वी यूजुअली कंपेयर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और विद इन द कंट्री हम अपनी कंट्री के अंदर भी कर सकते हैं कंपैरिजन, और अपनी कंट्री के बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इट कैन बी बिटवीन द डेवलप्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज का डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, अंडर डेवलपिंग का अंडर डेवलपिंग के साथ कंट्रीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिव एजुकेशन का मैं आपको एक और मेन आइडिया, मेन पॉइंट दूँ बताऊँ तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका हिस्ट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, फिर उन्होंने किस तरीके से प्रॉब्लम्स को ओवर किया और उनको केटर किया, ठीक है। और अब उनका एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट कैसे हो गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन द पॉलिसी मेकर्स कैन असेस द पॉलिसीज ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ आर पॉलिसी मेकर्स स्टडिंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दे लाइक सम कॉन्सेप्ट, उनको उनके उनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ आइडियाज़ उन्होंने चेरी पिक किए, यानी उन आइडियाज़ को पिक किया और हमारे सिस्टम में डाल दिया, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया दी मेजर एम्स एंड मेजर misconceptions and purpose of comparative education. I hope you enjoyed the lesson. If you do so, please do let me know in the comment section, and if you have any query related to the comparative education, only comparative education, just do let me know. Thank you. Work hard in silence, let your success do the noise. Yes.